जो भी काम कर रहे हैं आप, जिस समय जिस काम में लगे हैं पूरी तरह से उसमें डूब जाइए। देखिए कितना आनंद लेते हैं आप उस चीज़ को। और जब हम आनंद में डूब के कोई काम करते हैं, एक तो काम करने का रस आता है, एक तो काम करने में मन लगता है, मोटिवेशन हमें मिलता है कि नहीं हमें करना है, दूसरी बार भी हम करना चाहते हैं, और दूसरा रिजल्ट बहुत बढ़िया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मंगल होगा आपके साथ। आपने कभी एक बात नोटिस की है कि हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी जो हमें मिली है वो बहुत बिखरी हुई रहती है। हम हमेशा उसे बिखरा हुआ महसूस करते हैं। एक साथ कई जगह पर हमारा ध्यान होता है। ध्यान मतलब काम करने की, उस ध्यान की बात करें। अगर हम खाना बना रहे हैं तो दिमाग में बैक ऑफ द माइंड कुछ और चल रहा है, सोच कुछ और रहे हैं। हम अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उस टाइम भी सामने किताबें खुली हैं, सामने लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कस्टमर से बात कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, दिमाग में कुछ कुछ चल रहा है। फिर भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं तब भी ऐसा हो रहा है, ड्राइव कर रहे हैं तब भी ऐसा हो रहा है। तो एक टाइम में हम बहुत सी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। प्रैक्टिकली भले ही हम एक ही तरफ हों, बट हमारा दिमाग जो है वो कई जगह में उलझा रहता है। होता है ना ऐसा सबके साथ? अब उस उलझन में जानते हैं क्या होता है? देखिए, हमें एनर्जी हमारे पास एक ही है, ऊर्जा हमारे पास एक ही है, ऊर्जा का स्रोत भी एक है, ऊर्जा भी एक है। आप उसे जहाँ मर्जी लगाएं। अब होता क्या है, जब कई जगह पर हमारी ऊर्जा लगी होती है, अलग अलग जगह पर, तो 100% हम नहीं अपना दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि हम कई जगह भटकाव में जी रहे हैं। हम नहीं जानते, हमें पता नहीं होता उस समय, अनकॉन्शियसली हमारे अंदर भटकाव हो रहा होता है। और जब भटकाव होता है तो किसी जगह 20% लगता है, किसी जगह 40% लगता है, किसी जगह 50% लगता है। 100% ऊर्जा, 100% एनर्जी कहीं भी नहीं आती। जब 100% एनर्जी कहीं नहीं आएगी तो उससे क्या होगा? 100% रिजल्ट नहीं आएगा। तो 100% रिजल्ट के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम 100% एनर्जी को एक ही जगह लगाएं। देखिए, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसके लिए कि आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए या आपको ज़्यादा मेहनत। आपको सिर्फ अपने ध्यान को, अपने कॉन्शियस माइंड को कॉन्शियसली एक ही तरफ सोचना है। जो आप काम कर रहे हैं उससे सोचें। अगर आप खाना खा रहे हैं तो एक एक कौर में, एक एक बाइट में स्वाद लीजिए, आनंद लीजिए। आप अच्छा संगीत सुन रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं, उसमें डूब जाइए, डूब के सुनिए। कुछ पढ़ रहे हैं, उसमें भी पूरी तरह से तल्लीन होकर उसे पढ़िए। जब रिज़ल्ट अच्छा आता है तो काम करने का, ये जो भी आप कर रहे हैं उसको करने का आपका मन करता है बार बार। तो इसीलिए अपनी पूरी एनर्जी को एक तरफ केंद्रित कीजिए। देखिए, कहते हैं ना, जब आप ध्यान में बैठेंगे, आप पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, तो आप शांत हो जाइए, एक ही तरफ अपनी ऊर्जा को लगाइए, एक ही तरफ को सोचिए। इनफैक्ट सोचना भी नहीं होता, अपनी पूरी ऊर्जा को एक तरफ केंद्रित करना होता है। उससे क्या होता है? आप जल्दी से जल्दी अपनी मनचाही मंजिल तक पाते हैं। आपको अपनी मंजिल पर पाने के लिए क्या करना पड़ता है? देखिए, हर जगह एस्केलेटर तो लगा नहीं होता, हर जगह लिफ्ट भी नहीं होती कि बस बटन दबाया पहुँच गए। आपको लेडर्स का, स्टेयर्स का, सीढ़ियों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। एक एक कदम करके चढ़ना पड़ेगा। जब आप एक एक कदम करके चढ़ेंगे, अपने अंदर एक एक कदम करके ये आदत डालेंगे कि नहीं, आपको अपना ध्यान एक ही तरफ लगाना है। जो काम आप कर रहे हैं आपको उसी पे लगाना। बार बार आपको अपने आप को इकट्ठा करना पड़ेगा, बार बार आपको ये काम करना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ हमें ही ये भगवान ने चीज़ दी है कि हम अपनी ऊर्जा को एक तरफ लगाएंगे। हम इंसानों के पास ही है, तो क्यों ना इसका पूरा फ़ायदा उठाया जाए। देखिए, हम इतने भटके हुए हैं कि बार बार हमें मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि नहीं, आपको ये काम करना है, आपको ऐसे ही चाहिए। तो बार बार अपने आप को जगाइए, होश में आइए। होश में आने का ये मतलब नहीं है कि जोश में आके सब कुछ बर्बाद कर दें।
होश में रहिए और अपने काम को कीजिए। जो करना चाह रहे हैं उसे आप ज़रूर प्राप्त करेंगे। ऐसी मेरी मनोकामना है, मेरा आपके प्रति आशीर्वाद है।